हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2026 प्रथम मुख्य परीक्षा और द्वितीय मुख्य परीक्षा के विषय में जानकारी इस वीडियो पर देने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो पर देखने वाले एनईपी नई शिक्षा नीति के तहत 10वीं और 12वीं की जो दो परीक्षा होने वाली है। पिछले वर्ष यह लागू हो चुका था। इस बार नियम और रूल्स क्या होंगे इसके बारे में इस वीडियो पर विस्तृत जानकारी स्टूडेंट के साथ साझा करने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। क्या इसमें सम्मिलित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट का क्या राय है, ओपिनियन क्या है, कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। छत्तीसगढ़ बोर्ड सीजीबीएसई छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं और 12वीं द्वितीय मुख्य परीक्षा 2026 यह कब से लागू हुआ? तो नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने छात्रों की सुविधा और उनकी तनाव को कम करने के लिए साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा बोर्ड एग्जामिनेशन टीयर सिस्टम आयोजित करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में फरवरी और मार्च 2026 में प्रथम मुख्य परीक्षाएं चल रही है और इसका समापन भी हो चुका है। इसके बाद जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होंगे या किसी विषय में अनुत्तीर्ण, फेल या सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, उसके लिए द्वितीय मुख्य परीक्षा 2026 का आयोजन किया जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और भी जानकारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा। द्वितीय मुख्य परीक्षा क्या है? यह परीक्षा मुख्य रूप से अवसर परीक्षा, सप्लीमेंट्री और श्रेणी सुधार इम्प्रूवमेंट एग्जाम का मिला जुला रूप होता है। श्रेणी सुधार यानी कि इम्प्रूवमेंट, यदि कोई छात्र पहली परीक्षा में पास है, मैंने क्या बोला, यदि कोई छात्र पहली परीक्षा में पास होते हैं लेकिन अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है, तो वह अपने अंक बढ़ाने के लिए द्वितीय परीक्षा दे सकता है। दोनों परीक्षाओं में से जिसमें छात्र के अंक अधिक होंगे वही अंक अंतिम मार्कशीट में जोड़े जाएंगे। यह है श्रेणी सुधार। इम्प्रूवमेंट के लिए ये पेपर होता है। सेकेंडरी है पूरक परीक्षा या फेल छात्र। जो छात्र पहली परीक्षा में एक या उससे अधिक विषयों में पास नहीं हो पाते, वे अपना साल बचाने के लिए परीक्षा दे सकते हैं। तो ये पूरक और सप्लीमेंट्री के लिए क्या होता है? अवसर परीक्षा होता है। इसकी तिथि कब हो सकती है, क्या क्या तिथि रही, इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी अब देखते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें। जितने भी स्टूडेंट हैं ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी लोगों तक पहुंच सके। महत्वपूर्ण तिथियां, संभावित तिथियों की बात करें, चूंकि मार्च 2026 तक पहली परीक्षाएं समाप्त हो रही है, इसलिए द्वितीय परीक्षा का शेड्यूल इस प्रकार होने की संभावना और पॉसिबिलिटी है। प्रथम परीक्षा का जो परिणाम है मई 2026 के पहले या दूसरे सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। फिर द्वितीय मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म जून 2026 की शुरुआत में हो जाएगा। द्वितीय मुख्य परीक्षा का टाइम टेबल जारी होने का तिथि जून 2026। द्वितीय मुख्य परीक्षा का आयोजन जुलाई 2026। जो पिछले वर्ष के ट्रेंड के अनुसार द्वितीय मुख्य परीक्षा का आयोजन जुलाई 2026 या जून 2026 में किया जा सकता है। द्वितीय मुख्य परीक्षा का परिणाम अगस्त में जारी
हो सकता है। ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस। सिलेबस की बात करें तो द्वितीय मुख्य परीक्षा का सिलेबस बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा प्रथम मुख्य परीक्षा का था, यानी 100% सिलेबस, इसमें कोई कटौती नहीं किया जाएगा। ये भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। परीक्षा की पैटर्न की बात करें तो कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा पैटर्न भी समान रहेगा, यानी कि थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के अंक पहले जैसे ही निर्धारित रहेंगे। जैसे 12वीं के लिए 70 अंक की थ्योरी प्लस 30 अंक का प्रैक्टिकल या 80 अंक की थ्योरी प्लस 20 अंक का प्रोजेक्ट, विषय के अनुसार ही इनका भी प्रारूप रहने वाला है। आवेदन कैसे कर पाएंगे छात्र? आवेदन करने के लिए छात्रों को क्या करना होगा? जैसे ही बोर्ड द्वारा मई जून 2026 में आधिकारिक सूचना नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, छात्र अपने संबंधित स्कूलों के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। स्कूलों में आवेदन देना होगा। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन CGBSE की आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in के माध्यम से स्कूलों के लॉगिन पोर्टल द्वारा पूरी की जाएगी। छात्रों को इस परीक्षा में बैठने के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रति विषय परीक्षा शुल्क एग्जामिनेशन फीस का भुगतान करना होगा। तो यहाँ से 4th पॉइंट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरिट सूची का निर्धारण, मेरिट कैसे तय होंगे? तो बोर्ड के नियमानुसार मेरिट लिस्ट प्रावीण्य सूची को लेकर निम्नलिखित व्यवस्था मान्य होती है। प्रथम परीक्षा ही मान्य। राज्य और जिले के टॉप 10 मेरिट लिस्ट केवल प्रथम मुख्य परीक्षा मार्च, फरवरी और मार्च 2026 के परिणामों के आधार पर ही जारी की जाती है। तो प्रथम मुख्य परीक्षा ही टॉपर लिस्ट के काउंटिंग में काउंट किया जाएगा। उन्हीं प्राइज लेवल पर ही उनको ही प्राइज के लिए सम्मानित किया जाएगा। द्वितीय मुख्य परीक्षा में मेरिट लिस्ट नहीं। जो छात्र द्वितीय मुख्य परीक्षा श्रेणी सुधार या पूरक में शामिल होते हैं उन्हें मेरिट सूची में स्थान नहीं दिया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो प्रथम पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, द्वितीय पॉइंट भी आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपका है अधिक अंक होने पर भी मेरिट नहीं। यदि कोई छात्र द्वितीय परीक्षा देकर अपने अंक बढ़ा लेता है और कुल अंक मेरिट लिस्ट में आए किसी छात्र से अधिक भी हो जाता है, तब भी उसे टॉप 10 मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। द्वितीय परीक्षा केवल व्यक्तिगत मार्कशीट, अंक सुधारने और पास होने का एक अवसर है, मेरिट लिस्ट में आने का नहीं। तो ये यहाँ से आप नियम को पढ़ सकते हैं, पूरा यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो परीक्षा के नियम की बात करें तो यहाँ पर जो छात्र पहली परीक्षा फरवरी मार्च 2026 में पंजीकृत हुए थे और परीक्षा दी थी, केवल वही छात्र दूसरी परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे। दूसरा, छात्र चाहे तो सभी विषयों की परीक्षा दोबारा दे सकते हैं या केवल उन चुनिंदा विषयों की परीक्षा दे सकते हैं जिनमें उन्हें अंक सुधारने हैं। तीसरा पॉइंट, अंतिम मार्कशीट, फाइनल मार्कशीट दोनों परीक्षाओं प्रथम और द्वितीय के बेस्ट ऑफ 2 अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। ये रहेगा। आपको छात्रों को सलाह दिया जाता है कि परीक्षा फॉर्म और टाइम टेबल की सटीक तारीखों के लिए मई जून 2026 में नियमित रूप से अपने स्कूल और बोर्ड के वेबसाइट के संपर्क में रहे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।